दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में हजारों बातें घूमने लगती हैं? कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, या फिर कल क्या होगा? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना एक आम बीमारी बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की बेहद लोकप्रिय किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह किताब हमारे दिमाग के इस उलझे हुए जाल को सुलझाने में मदद करती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मुख्य भाग एक, ओवर थिंकिंग क्या है और इसके नुकसान। 30 से 90 सेकंड। किताब की शुरुआत में लेखक यह समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में है क्या। जब हमारा दिमाग किसी एक ही बात को बार बार दोहराता है, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, तो वह ओवरथिंकिंग बन जाती है। लेखक के अनुसार ज्यादा सोचने से हमारी 3 सबसे कीमती चीजें बर्बाद होती हैं। मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी। हम बिना किसी काम के सिर्फ सोच सोच कर थक जाते हैं। समय, टाइम। जो समय हम एक्शन लेने में लगा सकते थे, वो सिर्फ चिंता करने में निकल जाता है। खुशी, हैप्पीनेस। मानसिक शांति छिन जाती है और हर समय एक अजीब सा तनाव बना रहता है। मुख्य भाग 2, किताब के 4 मुख्य समाधान, 4 एम स्ट्रेटजी। 90 से 240 सेकंड। इस किताब में ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं, जिन्हें हम 4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1, माइंड कंट्रोल, मन पर नियंत्रण। लेखक कहते हैं कि हमारे सारे विचार सच नहीं होते। हमें यह सीखना होगा कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। जब भी दिमाग में कोई बुरा या बेकार विचार आए, तो खुद से सवाल पूछें, क्या इस बात पर अभी सोचना जरूरी है? इससे दिमाग का फोकस उस बेकार विचार से हट जाता है। 2, विचारों की प्रणाली को समझें, मैकेनिज्म ऑफ थॉट्स। हमें यह पहचानना होगा कि हमारे अंदर ओवरथिंकिंग को ट्रिगर कौन सी चीज करती है। क्या वह कोई डर है, भविष्य की अनिश्चितता है, या फिर परफेक्शनिज्म की आदत है? जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। 3, वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। ज्यादातर ओवरथिंकिंग 2 ही चीजों से पैदा होती है, या तो अतीत का पछतावा, रिग्रेट, या भविष्य की चिंता, एंग्जाइटी। निक ट्रेंटन जोर देते हैं कि हमें भूत और भविष्य को छोड़कर केवल वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना चाहिए। आज जो आपके हाथ में है, सिर्फ उस पर ध्यान दें। 4, एक्शन और रणनीतियां, एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। किताब में कुछ बेहतरीन तकनीकें दी गई हैं, जैसे वर्जी टाइम, वरी टाइम। दिन भर में सिर्फ 10 मिनट अपनी चिंताओं के लिए तय करें, बाकी समय उन पर ध्यान न दें। टास्क को छोटे हिस्सों में बांटना। जब काम बहुत बड़ा लगता है, तब हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम शुरू करें। निष्कर्ष और ओब्रो 240 से अंत। दोस्तों, स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके मालिक हैं। दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। अगर आप भी अपने विचारों के जाल में फंसे रहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इसे जरूर पढ़ें या इसके कंटेंट को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें,